Hello guys, welcome to Albion Noor Academy. हेलो गाइस, आई एम शकील अहमद और मैं आप लोगों को जो है कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें आपका 8th क्लास का जो लेवल है उसको मुझे टीच करना है। उसमें सबसे पहला जो चैप्टर है आपका एडिशनल रेशनल नंबर्स। जो एडिशन है रेशनल नंबर्स का कैसे होता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा उसका कुछ बेसिक होता है, जैसे बोर्ड मास रूल होता है। बोर्ड मास में ये बोर्ड मास रूल है। जब तक ये नहीं जानेंगे आप एडिशन रेशनल नंबर में करना पॉसिबल नहीं हो पाए, इसलिए आपको पॉसिबल हो सके आपके लिए जो रेशनल नंबर है आपका एडिशन, उसके लिए हमें बोर्ड मास का जानना जरूरी है। तो बोर्ड मास क्या है, इसमें सबसे पहले क्या है, ये बी से ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर्स हैं, रेशनल नंबर है या इंटीजर्स है, जो भी है उसे हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। उसके बाद फिर हमें देखना होगा ब्रैकेट ऑफ, फिर ब्रैकेट के अंदर जो चीजें आ रही है जैसे डिवीजन, डी है हमारा, उसके बाद एन से मल्टीप्लिकेशन होगा और ए से हमारा एडिशन होगा, ये और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो ब्रैकेट हम पहले और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट ऑफ, उसके बाद डिवीजन होगा हमारा और हम एम से हमारा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई है, उसके बाद एडिशन और ये हमारा सब्ट्रैक्शन। इट मींस इसका मतलब क्या है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके अंदर हमारा डिवीजन मतलब डिवाइड करना, इसको भाग कहते हैं, और मल्टीप्लाई, डिवीजन नहीं है तो फिर मल्टीप्लाई चेक करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन है यानी गुणाकार का साइन है ये हमारा, या फिर ये सबसे पहले इस साइन को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद दैट हमारा आता है एडिशन, प्लस का साइन है ये दिखता है, उसको ऐड करना होता है। अगर मान लीजिए हमारा किसी क्वेश्चन के अंदर डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये नहीं है हमारे पास, तो क्या होगा, प्लस होगा, प्लस को सॉल्व करेंगे, प्लस नहीं है उसके बाद हमारा क्या होगा, माइनस, यानी सब्ट्रैक्शन जिसे कहते हैं घटा। तो ये रूल है जिसके अकॉर्डिंग हमें जो है अपना सॉल्व जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो ये हमारे बेसिक चीजें जिसको हमें जानना जरूरी है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। तो एडिशनल ऑफ रेशनल नंबर्स हम करेंगे। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स जो हम करते हैं, इसमें फर्स्टली जो फर्स्ट रूल है उसमें जैसे हमने देखा है, लेट हम दो नंबर मान लेते हैं, दो रेशनल नंबर मान लेते हैं। एक हमारा होगा a बाय b और सेकंड नंबर हमारा होगा c बाय b। ये दो नंबर है। एक कंडीशन हमारे पास तो ये होती है जिसमें रेशनल नंबर में क्या होता है, इस तरह की कंडीशन होती है और उसको हम ऐड करना होता है। तो यहाँ ये कंडीशन है कि इसमें एक हमारा जो डिनोमिनेटर है और एक डिनोमिनेटर है। तो a बाई b यानी a यहाँ पर डिनोमिनेटर है और d हमारा डिनोमिनेटर, b हमारा डिनोमिनेटर है। तो इसमें एक चीज कॉमन है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ एडिशन करना इजी है, आसान है। इसको हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे हमने माना कि हमारे पास जो नंबर आएगा, ये जिसका आंसर होगा हमारे सामने वो होगा b हमारा कॉमन है, सेम डिनोमिनेटर, तो b इसी तरह से रखा जाएगा और a और c हमारा ऐड हो जाएगा, तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो होगा। इससे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन करना चाहें तो हम दो नंबर अपनी तरफ से, दो रेशनल नंबर खुद से ले सकते हैं। a बाई b को हमने माना 2 बाय 3 और सेकंड नंबर हमने माना 4 बाय 3। तो ये ऐड करना है, तो इसको इजी, बहुत इजी इसको करना। तो नीचे लिया हमने
कॉमन नंबर है, डिनोमिनेटर सेम है, क्योंकि रूल होता है कि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो वो एक ही कॉमन ले लिया जाता है, उसको लिख लिया जाता है, और उसके बाद जो हमारे नोमिनेटर होता है वो जुड़ जाता है, जिसको हम कहते हैं हर, अंश कहते हैं, और नीचे वाले नंबर को हर कहते हैं हिंदी के अंदर। तो हमारे अंश और हर दोनों जो है, जब हमारे हर दोनों सेम हैं तो हमने उनको लिख दिया, और हर हमारे अंश जो है हमारे वो क्या है, डिफरेंट है, वो जुड़ रहे हैं हमारे पास। तो 2 + 4 ये हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद हमारा नंबर आया 6/3। 6/3 ये हमारा रेशनल नंबर आ गया एडिशन करने के बाद। इससे भी आगे एक बात और कही जाती है कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए, यानी इसको न्यूनतम कंडीशन में लाना है, इसको छोटे छोटे उसमें लेना नंबर में। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। ये हमारा आंसर क्या हुआ, 2। यानी 1 अगर नीचे होता है डिनोमिनेटर तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, 1 लिखें या ना लिखें, बात एक ही। तो हमारा रियल नंबर क्या आया, वो है हमारा नंबर 2, यानी 2 आया। इस तरह से एक कंडीशन ये होती है जिसको हम एडिशनल ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी हमारे जो परिमेय संख्या होती है उसको जोड़ना होता है, जमा करना होता है, तो एक कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये होती है कि हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ, यानी अलग अलग तरह के जो है डिनोमिनेटर होते हैं, वो हमें करना होता है, उनको सॉल्व करना होता है। तो डिनोमिनेटर यहाँ पर हमारा d है, a + b + c/d। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में हमारे पास डिनोमिनेटर चेंज हो गया, यानी हर हमारे दोनों अलग अलग हो चुके हैं। दोनों हर अलग होने की वजह से इन दोनों को हम क्या करेंगे, पहले फैक्टर करने के बाद इनको जो है एलसीएम लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा नंबर क्या आता है, न्यू नंबर। तो न्यू नंबर हमें चेंज करने, जैसे हमने माना एक नंबर हमने लिया 2/3 और अदर नंबर हमने लिया 4/5। ये दोनों डिफरेंट है, डिनोमिनेटर यानी हर दोनों अलग है। तो इस कंडीशन में हमें इसको क्या करना है, प्लस करना है। प्लस करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, यानी फैक्टर करके। 3 के टेबल में 3 1 बार आता है, 5 नहीं होता, 5 ऐसे लिखा जाएगा। 5 के टेबल में 1 ये 5 1 = 5, तो हमारे पास यही नंबर आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 × 5 = 15, यानी 3 × 5 = 15। तो 15 हमारे पास नंबर आया है, तो 15 अब आ चुका है। इसका मतलब कहने का क्या है कि दोनों के डिनोमिनेटर को हमें 15 करना पड़ेगा। तो 15 करने के लिए हमारे पास कंडीशन है, सिचुएशन है, जिसको हम कर सकते हैं इजीली। वो हमें पता है इन दोनों को 15 करना है। तो सबसे आसान तरीका हमने करने का कि 2/3 इंटू ये 3 को, इस डिनोमिनेटर को, इस हर को हमें 15 करना है। तो 3 के टेबल में हम चेक करेंगे 15 कब आता है, तो 3 5 = 15, यानी 3 × 15। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से जब इसको मल्टीप्लाई किया तो जाहिर सी बात है ये एक ही घर है, एक ही घर के 2 बच्चे, तो दोनों को बराबर बांटना पड़ेगा। मेहमान आया तो मेहमान को दोनों को बराबर देना पड़ेगा, ये नहीं एक को दे दिया दूसरे को छोड़ के चला गया, ऐसा कभी नहीं होता है, दोनों को देना पड़ेगा। जब नीचे वाले को 5 दिया है तो ऊपर वाले को भी 5 देना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड हमारे पास नंबर है 4/5। तो 5 के टेबल में हमें चेक करना होगा कि 15 कब आता है। तो 15 5 या 15, तो 15 आया 3 बार में, यानी 5 3 = 15, यानी 3 टाइम्स। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से करेंगे। 3 अब जाहिर सी बात है डिनोमिनेटर को 3 दिया है तो ऊपर वाले को भी 3 देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक ही घर के बच्चे हैं, दोनों को सेम देना पड़ेगा, वरना एक रोएगा एक खुश हो जाएगा। तो हमने इनको प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 5 = 10 और 3 5 = 15 प्लस 4 3 = 12 और 3 5 = 15। इट इज द सेम, बिल्कुल चमत्कार हो गया, एकदम दोनों एक जैसा आ गया। अब करना आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं, खुद को खुद इसको कर सकते हैं। तो ये करने का तरीका है। अब इसमें हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर जहां सेम होता है, यानी हर एक जैसे होते हैं, हर एक जैसे होने की वजह से हम कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से एक ही लिखेंगे। और उसके बाद हम दोनों नंबर जो ऊपर है 10 + 12, 10 + 12 दोनों को प्लस किया, तो हमारा आंसर कितना आया, 22/15 इट्स आंसर। अगर इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे तो हो सकता था, और इसको जो है जिसे कहते हैं हम मिनिमम नंबर में, मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते थे।
इसको, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो सकता है, ये किसी भी टेबल में नहीं आता है। तो ये हमारे 2 नंबर हुए, जिसमें एडिशन ऑफ रेशनल नंबर में 2 कंडीशन थी जो हमें करनी थी। 2 कंडीशन के, एक कंडीशन हमने पहले की और सेकेंड कंडीशन की। अब हम चलते हैं इसमें, ये तो हमारा हुआ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। अब हम करते हैं प्रॉपर्टीज जो होती हैं, उन प्रॉपर्टीज के अंदर हम एडिशन करेंगे, जो सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टार्ट प्रॉपर्टीज। जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, जो आप 8th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे, जो एग्जांपल्स दिए गए हैं और केसेस समझाए गए हैं एनसीईआरटी के अंदर, उसमें यही बताया गया है कि कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं रेशनल नंबर्स को ऐड करने के लिए और सब्सट्रैक्शन करने के लिए। कुछ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखना होता है कि ये एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चारों कंडीशन जो हैं इन प्रॉपर्टीज को फुलफिल करती हैं या नहीं करती हैं, ये हमें चेक करना होता है। इसका कुछ रूल होता है, उस रूल के अकॉर्डिंग हमें करना होता है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी को हम देखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास है। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम देखेंगे सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर जो है सबसे पहले हम कोई भी रेशनल नंबर है उनको ऐड करते हैं। तो उसमें कंडीशन क्या है कि a बाय b प्लस c बाय d। लेफ्ट हैंड साइड पर हमने दो रेशनल नंबर लिए, उसके बाद राइट हैंड साइड पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, c बाय d प्लस a बाय b। मतलब क्या है कि जो हमारे पास 2 रेशनल नंबर्स हैं, जो परिमेय संख्या हैं, उन दोनों परिमेय संख्या को ऐड करते हैं। तो ऐड करने पर अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में जो हमने पहले रेशनल नंबर रखा है और दूसरा बाद में रखा है उसको प्लस किया, क्या अदर राइट हैंड साइड पर हम जाकर वो चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें कि a बाय b की जगह पर हमने c बाय d रख दिया है और c बाय d की जगह पर a बाय b रखा है, क्या हमारा आंसर ये सही आता है या ये क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एडिशन होता है, नहीं होता है? तो एडिशन तो होता है, लेकिन उसको हमें क्वेश्चन करके देखना होगा। तो हम सॉल्व करते हैं। जैसे हमने a बाय b को हमने कोई नंबर लिया 2 बाय 3 और यहाँ हमने 5 बाय, या इसको हम 4 बाय 5 बाय 2 ले लेंगे, जो भी, या 4 बाय 5 कर देंगे, ये इजी रहेगा आपके लिए। 4 बाय 5 क्योंकि पहले देख चुके हैं क्वेश्चन। तो इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं। इसमें ये हमारा एक सवाल है, इसको 4 बाय 5 कर देंगे प्लस और 2 बाय 3। तो ये मैंने इसीलिए ले लिया क्योंकि बार बार आप उसी नंबर को देख रहे हैं, एक्वाइंटेड है, तो आसानी से समझना, इसको आसानी से समझा जा सकता है। नया नंबर लेंगे तो फिर वो नई चीज पैदा करेगा, नई मेमोरी को ऑक्युपाई करेगा, ऑलरेडी पता है आपको, तो इसलिए मैंने यही नंबर लिया है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद हमें पता था कि ये चीजें हमारे सामने सिचुएशन आ गई। तो ये हमने देखा था, इसमें दोनों का एलसीएम कितना था, 59, और 15 आने के बाद ये नंबर हमारा हो गया था 10 और ये हो गया था हमारा 12। तो इसी तरह से हमने ये देखा, दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद यानी इन दोनों को फैक्टर करके देखा, एलसीएम लिया, तो हमारा आंसर वही सेम है, 50 रहेगा, सेम इधर चीज। उसके बाद देखेंगे इस इधर हमारा 4 की जगह हो जाएगा 12 और इधर हो जाएगा 10। अच्छा, यहाँ एक चीज मैं बताता चलूं कि अक्सर ये डायरेक्ट मेथड से मैंने कर दिया है, यहाँ लोग अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, ये कैसा है, ये 2 था तो 10 कैसे हो गया, और ये 4 था तो 12 कैसे हो गया। यहाँ अक्सर जो है 8th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बहुत सी बार जो है कंफ्यूजन उनका पैदा होता है, क्रिएट होता है। तो एक लॉ है
एक हमारे पास फॉर्मूला है, एक नियम है, उस नियम के तहत अगर हम करेंगे तो हमें आसानी होगी। तो देखो वो नियम मैं फिर से बता देता हूँ, समझा देता हूँ। वो नियम क्या है, उसमें हम जो पहले किया था वो भी एक नियम है, कानून है, एक लॉ है, उस लॉ के अकॉर्डिंग हम करते हैं, उस मेथड के अकॉर्डिंग करते हैं, तो वो भी आज आसान है एक मेथड। दूसरा मेथड यहाँ पर ये है कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये दोनों का एलसीएम 15 आया है, हमने निकाला फैक्टर करके, तो 15 आया। 15 आने के बाद हमने चेक किया ये डिनोमिनेटर सेम एक दूसरे को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो छोटा नंबर बड़े नंबर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, मतलब भाग देगा। तो भाग देने का मतलब क्या है, ये छोटा नंबर है 3, इससे हम 15 को भाग देंगे। तो भाग देने पर क्या होगा, डिवाइड करने पर क्या होगा कि 3 के टेबल में 15 जो आता है वो 5 बार आता है। क्या करके देखेंगे, ये हमारा 15 है, उसको हमने 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, 3 5 15, तो ये हमारा नंबर आया 5। तो 5 से हम क्या करेंगे, उस 5 से ऊपर वाले नंबर को जो हमारा अंश है यानी न्यूमरेटर है उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आएगा 5 2 10। इसी तरह से ये हमारा नंबर 5 के टेबल में 15 3 टाइम्स आता है, 3 बार में, उस 3 से यानी 5 से हमने इसको 15 को भाग दिया, भाग देने पर हमें 3 मिला, उस 3 से हमने 4 को क्या किया, मल्टीप्लाई किया। हम इसको तब लिखेंगे 3 4 12। तो इस तरह से ये करना होता है। सेम कंडीशन हमारे सामने आ चुकी है। अगर हम 10 और 12 को ऐड करते हैं तो हमारा नंबर आएगा 22 बाय 15, और यहाँ भी क्या होगा 22 बाय 15। ये हमारा दोनों साइड सेम हुआ, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी जो ऐड की जाती है तो एडिशन में ये क्या है, ये फुलफिल होती है। ठीक है, ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी हुआ। अब इसके बाद एक प्रॉपर्टी और होती है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये भी हम बताएंगे आपको। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो ये कम्यूटेटिव लॉ कह सकते हैं इसको, लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ है। तो हमने एक्चुअली मेरे ध्यान आया कि ये मैं क्लोजर प्रॉपर्टी के साथ साथ में पढ़ा चुका हूँ उसको। तो कम्यूटेटिव में यही होता है कि हमने जो चीज़ हमने सामने लिखी है और उसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए आंसर। तो ये जो मैंने अभी बताया था इससे पहले जो आंसर था वो हमारा कम्यूटेटिव जो लॉ है वो ही है सेम। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, सीधा डायरेक्ट ऐड हो जाता है, और कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों एडिशन के अंदर सेम हो जाना चाहिए। ये हमारा जो है एक क्या कहते हैं आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद ये आसानी होगी, दोनों चीज एक साथ होगी। उसके बाद मैं ये बताना चाहूँगा कि हम उसके बाद पढ़ते हैं एसोसिएटिव लॉ जिसे कहते हैं, ये भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो एसोसिएटिव लॉ के अंदर क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है कि हमें इसमें रेशनल नंबर 3 होती है, 3 रेशनल नंबर्स हैं। ये 2 की कंडीशन थी तो हमने क्लोजर में किया और क्या नाम है आपका कम्यूटेटिव लॉ में किया, लेकिन 3 रेशनल नंबर आ जाए तब एसोसिएटिव लॉ उसको फॉलो करता है। जिसे हमने लिया, एक हमारे पास रेशनल नंबर a बाय b है और उसके बाद c बाय d है और उसके बाद हमारे पास है e बाय f। तो ये कंडीशन है, तो ये हमारे पास कंडीशन है। तो एसोसिएटिव लॉ कहता है कि अगर हम इन दोनों नंबर्स को प्लस करते हैं, ये रेशनल नंबर है में a बाय b और c बाय d को प्लस करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, अगर राइट हैंड साइड पर हम ये चेक करके देखें कि a बाय b प्लस c बाय d प्लस e बाय f, तो ये ब्रैकेट है। मैंने बोर्ड मास में बताया था पहले ही आपको कि बोर्ड मास रूल क्या कहता है, बोर्ड मास ये कहता है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर ये ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड पर हमें ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर सेम आता है नहीं आता है,
एडिशन के अंदर। तो अभी तो एडिशन देख रहे हैं हम, आगे हमें सब्सट्रैक्शन भी करना है, मल्टीप्लिकेशन भी करना है, डिवीजन भी करना है, ये सब करके देखना है। लेकिन अभी हमें एडिशन में देख रहे हैं, तो एडिशन आपको चेक करना है कि क्या यही आ रही है सेम, यानी आंसर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सही है। अगर ये सही है, प्लस में आता है, तो ये यानी एसोसिएटिव लॉ जो है वो आपका एडिशन प्रॉपर्टी को, यानी एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन मेथड को फुलफिल करती है और उस पर जो है वो काम करती है। तो हमने देखा इसमें 2/3 प्लस हमने यहाँ लिया था 4/5 लिया था। आप नया नंबर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3/7, जो चेक करें कोई मसला नहीं। और यहाँ पर हम 3/7 की जगह हम 4 भी ले सकते हैं, 3/4 भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमें ये नंबर रखना पड़ेगा यहाँ पर 2/3 प्लस 4/5 प्लस 3/4। तो ये एक ब्रैकेट बना, एक ब्रैकेट बना। तो चेंज है 2/3 और 4/5 ये दोनों एक ब्रैकेट में आ रहा है, लेकिन राइट हैंड साइड देखें तो 2/3 बाहर है ब्रैकेट से और बाद वाले जो नंबर है वो दोनों रेशनल नंबर ब्रैकेट के अंदर आ चुके हैं। तो ये हमारी पूरी संख्या है जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले ही बता चुके हैं कि ये हमारा, अगर हम इसको ऐसे लेते तो हमारा नंबर क्या आएगा 15 आएगा, और ये हमारा 10 प्लस 12 हो जाएगा ब्रैकेट में, और उसके बाद ये 3/4 इसी तरह से रहेगा, और ये हमारा नंबर जो है 2/3। यहाँ पर हमें चेंज है, तो यहाँ ब्रैकेट में हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारा क्या आएगा 20। तो 20 के टेबल से अब इसको आप फैक्टर करेंगे या एलसीएम लेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो 20 आएगा। तो 20 नंबर आया हमारे पास डिनोमिनेटर, यानी जिसको हल कहते हैं। तो हम यहाँ इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 4 आएगा। उस 4 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 16 होगा हमारा आंसर। यहाँ पर क्या होगा 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5 से हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15 आएगा। ये हमारे पास कंडीशन सामने है। अब हम यहाँ पर करते हैं क्या, ये हमारे पास ऐड हो जाएगा तो 22/15 प्लस 3/4, और दूसरी अदर कंडीशन क्या है 2/3 प्लस ये हो जाएगा हमारा कितना 31/20। ये कंडीशन हमारे सामने आ चुकी है। इसी तरह से अब उसको हम आगे और सॉल्व करेंगे इस कंडीशन को। तो ये हमारे पास इसका एलसीएम होगा 15 और 4 का, तो 60 आएगा। 60 आने के बाद इस 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 आएगा। 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 प्लस 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। 60 को 4 से डिवाइड करेंगे हमारा 15 आएगा। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें फिर 15 3 जा 45, ये हमारा आंसर आया। और उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये दोनों को करते हैं तो इसका एलसीएम जो आएगा वो 60 होगा यहाँ पे। तो 60 आने के बाद हम क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड करेंगे 3 से 20 आएगा। 20 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 20 2 जा 40 प्लस उसके बाद 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, ये आएगा 93। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने का तरीका ऐड कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ कंडीशन बनी। अब इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, रब कर देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है। तो हमारे पास आंसर है 88 प्लस 45 अपॉन 60 इज इक्वल टू 40 प्लस 93 अपॉन 60। अब इसमें कंडीशन चेक कर लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। 88 5 और 8 कितना होता है 85 13 का 3 1 के लिए हुआ 4 और 8 12 और 1 कितना हुआ 13 3 60 हमने ऐसे लिखा 3 और 9 और 4 कितना होता है 30। तो ये सेम आ गया हमारे पास नंबर। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों सेम है। तो एडिशन प्रॉपर्टी में, एडिशन में एसोसिएटिव लॉ जो वो काम करता है
पूरी तरीके से इसके लिए फुलफिल। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमारा जो आगे का सब रह गया है वो हम अगली नेक्स्ट क्लास में लेंगे इंशाल्लाह। तो जब तक के लिए जो है आपसे जो है विदा चाहते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपको आगे की चीज़ें पढ़ाएंगे जो इससे बाकी रहेंगे। इसीलिए और जो हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जो है क्लिक करें, जिससे कि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिल जाए।